सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट हो गया है। ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पूरक फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार का ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक भारत सिंधु जल संधि का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव है, जहां भारत ने पानी को आतंकवाद के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का संकेत दिया है। सिंधु जल संधि का इतिहास और भारत का वर्तमान रुख। 1960 की संधि। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। इस संधि के तहत पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गईं। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजनाएं बनाने का अधिकार है, यानी बिना पानी के प्रवाह को रोके। किशनगंगा और रातले परियोजनाएं। भारत ने झेलम नदी पर 330 मेगावाट की किशनगंगा परियोजना और चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रातले परियोजना का निर्माण किया है। पाकिस्तान की आपत्ति। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि इससे पानी की मात्रा कम होगी और संधि का उल्लंघन होगा। उसने इस मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उठाया। भारत का इनकार। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अस्तित्व को ही अवैध और सिंधु जल संधि के मूल प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। भारत का कहना है कि ये अदालत पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है और इसके फैसले कागज का टुकड़ा मात्र हैं। पहलगाम आतंकी हमला और जल संधि का निलंबन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए के बाद भारत ने घोषणा की है कि सिंधु जल संधि अब अस्थायी रूप से रोक दी गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं रोकता, तब तक संधि के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे। भारत की नो नॉनसेंस नीति। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बयान से भी भारत का दृढ़ संकल्प झलकता है कि पाकिस्तान की चिट्ठियां महज औपचारिकता हैं और वे भारत के फैसले पर कोई असर नहीं डालेंगी। भारत अब 1960 का भारत नहीं है। अब वो अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और संसाधनों के मामले में नो नॉनसेंस पॉलिसी अपना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो देश आतंकवाद फैलाएगा, उसे न तो पानी मिलेगा और न ही बातचीत। एक कड़ा संदेश। सिंधु जल संधि पर भारत का ये फैसला केवल एक तकनीकी या कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है कि आतंकवाद छोड़ो, वरना पानी भी बंद हो सकता है। भारत अब बांध बनाएगा, बिजली बनाएगा और पाकिस्तान की चालबाजियों को पूरी तरह से रोकेगा। यह भारत की रणनीतिक जीत को दर्शाता है।